जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के ईरान इजराइल युद्ध पर लगातार कई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। कई देश अब इस युद्ध में खुलकर सामने उतर आए हैं, लेकिन सबको इंतजार था खामेनेई के बयान का, और अब वो बयान भी आ गया है। ये बयान तब आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के आसमान पर अमेरिका का कब्जा हो गया है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था, और अब इस बयान पर खामेनेई ने क्या जवाब दिया है वो हम जानते हैं। तो पूरा कैलकुलेशंस क्या है शिखर सर? लगातार इंतजार हो रहा था कि खामेनेई इस मामले पर क्या कहेंगे, ईरान इस मामले पर क्या कहेगा, जब से ट्रंप ने इस चीज़ पर सोशल मीडिया पर लिखा था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप है, उनके दावे और जो चीज़ें ग्राउंड जीरो पर होती हैं उनमें कई बार बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन जो बड़ी बात यहाँ पर हम करेंगे खामेनेई के बयान के साथ ही, उसके लिए इस तस्वीर को देखना बहुत ज़रूरी है। तस्वीर जो आपके सामने है, ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास है, और ये है तस्वीर GBU-57 बॉम्बर की। US एयरफोर्स ने इसे 2 मई 2023 को रिलीज़ किया था, और ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास हो जाती है, क्योंकि यही वो बॉम्बर है जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है, इस वजह से कि ईरान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है अंडरग्राउंड, उसमें इस बॉम्बर के ज़रिए ही उसे तबाह किया जा सकता है। तो इस तरह की बात निकलकर सामने है, और अमेरिका ही वो देश है जो उस फैसिलिटी को तबाह कर सकता है। और इसी कड़ी में माना जा रहा है कि अब अमेरिका इस वॉर में कहीं ना कहीं शामिल होता नजर आ रहा है, और इसी कड़ी में कई सारी बैठकें जो हैं वो अमेरिका में लगातार चल रही हैं। और जो बैठक जो ट्रंप ने अनाउंस किया और जो बैठकें चल रही हैं, उसके बाद भी माना जा रहा है कि अमेरिका अब इस युद्ध में इस चीज़ को एक तरीके से कंसीडर कर रहा है कि अब वो इस युद्ध को ज्वाइन कर ले, यानी कि जो मिलिट्री है उसकी वो इसमें शामिल हो जाए। तो ये माना जा रहा है। हालांकि इसे लेकर लगातार जो है US में भी बैठक हो रही है। जो बैठक जो है डोनाल्ड ट्रंप की और उनके सिक्योरिटी एडवाइजर्स की हुई, उसमें अभी तक इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि अमेरिका को इस युद्ध में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह जो है वो ये मानी जा रही है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है तो एक तरीके से जियोपॉलिटिक्स में इस वॉर की जो डायनामिक्स है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। और जिस बॉम्ब की हमने जिक्र किया, वो 30,000 पाउंड का जो है वो बॉम्ब है, और माना जा रहा है कि ये बॉम्ब अगर फोर्डो में गिराया जाता है, फोर्डो क्या है उसके बारे में बता देते हैं। फोर्डो में अगर गिराया जाता है तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसे पूरी तरह से अमेरिका जो है वो तबाह कर सकता है। जैसा कि अभी आपने फोर्डो का जिक्र किया, अब इसके बारे में अगर हम और जानना चाहें दर्शकों को बताइए। देखिए, ये जो तस्वीर दिख रही है आपके सामने, ये फोटो है, और इसकी चर्चा लगातार हो रही है। अपनी शब्द भी जो लोग ईरान और जो ईरान इजराइल का वॉर लाइक सिचुएशन है, इसको जो लोग भी फॉलो कर रहे हैं उन्होंने फोटो शब्द जो है ज़रूर सुना होगा। ये वो फैसिलिटी है ईरान की जहाँ पर न्यूक्लियर जो इनके वो हैं यूरेनियम इनरिचमेंट है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर फैसिलिटी जहाँ पर ये काम कर रहे हैं, जिसका आरोप जो इजराइल लगा रहा है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब है, क्योंकि सारी जो लड़ाई है वो इसी बात को लेकर है कि ईरान इस जिद पर अड़ा हुआ है कि उसे न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बनाना है, और जो बाकी दुनिया है या जो अमेरिका समर्थित लोग हैं वो इस पे कह रहे हैं कि इनको न्यूक्लियर नहीं बनाने देना है। इसी कड़ी में ये फोर्डो का जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके डिस्टेंस की अगर बात करें तो तेहरान से करीब 160 किलोमीटर दूर जो है ये फैसिलिटी मौजूद है, और यहीं पर माना जा रहा है कि जो मिसाइल का बेस है उसे जो है यहाँ पर तैयार किया गया, और ये अंडरग्राउंड इसके बारे में बताया जा रहा है। और जो बड़ी बात है वो ये कि 2006 के आसपास जो है ये एक सीक्रेट लोकेशन जो है ईरान की ओर से डेवलप की गई थी, जहाँ पर इनका जो मकसद था वो ये था कि इस तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनको डेवलप किया जाए। और दिलचस्प बात ये है कि कई सालों तक ये इलाका जो है वो पूरी दुनिया की नज़र से छिपा रहा, लेकिन नहीं पता चला। लेकिन 2009 में बताया जाता है कि जो ये फैसिलिटी है इसके बारे में जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उनको पता चला, और इसके बाद से ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और अब ये माना जा रहा है कि फोर्डो में ही करीब 80 से 300 फीट नीचे, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है, 80 से करीब 300 फीट नीचे जो है ये फैसिलिटी है। और जो बॉम्बर की हमने बात की, जो 3,000 पाउंड का GBU-57 बॉम्बर है, इसके जरिए इस फैसिलिटी को अमेरिका तबाह कर सकता है अगर वो इस युद्ध में शामिल होता है। और इसी कड़ी में डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें पता है कि खामेनेई कहाँ छिपा हुआ है, लेकिन हम उसे मारेंगे नहीं, कम से कम फिलहाल तो नहीं मारेंगे। तो ये बड़ी डेवलपमेंट थी। और जो आपने जिक्र किया खामेनेई के स्टेटमेंट का, उसे भी हमें वापस लौटना चाहिए कि क्योंकि लगातार इंतजार हो रहा था कि ट्रंप की उस चेतावनी के बाद में जिन्होंने कहा था कि अमेरिका के ईरान के आसमान पे अमेरिका का कब्जा हो गया, उसके बाद खामेनेई क्या कुछ कहेंगे, तो इस पर उन्होंने खुलकर अपनी
अपनी बात रखी है। वहाँ का जो नेशनल टीवी है उस पर उन्होंने एक प्रोग्राम अपना जो मैसेज है वो उन्होंने वहाँ पर उसको टेलीकास्ट किया और साफ तौर पर कई सारी बातें कही। जो जिस्ट है इसका वो यही है कि ईरान जो है धमकी से डरता नहीं है, हम ऐसे बयानों से सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सरेंडर की बात ट्रंप ने कही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरेंडर की जो बेतुकी बातें अमेरिका कर रहा है उसकी धमकी से हम नहीं डरने वाले हैं। अगर हम पूरे बयान की युद्ध की बात करें खामेनी के, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ईरान अपने शहीदों के खून को नहीं भूलेगा। ज़ायोनिस्ट का उन्होंने जिक्र किया। ज़ायोनिस्ट सत्ता जो है उसके तरफ से जो भी आक्रामक कार्रवाई की जाएगी उसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। हमारी सेना जो है अपनी ज़मीन की, अपने मदरलैंड की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है, ये कहा उन्होंने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकियों को, अमेरिका का नाम लेकर उन्होंने कहा, हमला बोला, अमेरिकियों को ये पता होना चाहिए कि ईरान जो है वो सरेंडर नहीं करेगा, और अगर अमेरिका की जो आर्मी है उसकी तरफ से किसी भी तरह की कोई भी इसमें दखलंदाजी की जाती है, यानी भी इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष है, इसमें अगर अमेरिका की इंटरफेरेंस होती है, अमेरिकन आर्मी जो है इसमें किसी तरीके से इंगेज होती है, तो अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा। ईरानी राष्ट्र और उसका इतिहास जानने वाले जो लोग हैं वो जानते, वो जो लोग हैं वो बुद्धिमान लोग इस राष्ट्र को कभी भी धमकी भरी भाषा में बात उससे नहीं करेंगे। तो ये इन्होंने कहा। इसके अलावा आत्मसमर्पण के लिए हम लोग जो है वो किसी भी सूरत में तैयार नहीं हैं। यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर खामेनी ने ये साफ कर दिया है कि वो लड़ेंगे। हालांकि इजराइल को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। अमेरिका जो है पूरी तरीके से जो भी वेपन सिस्टम है वो इजराइल को उसका सपोर्ट मिल रहा है। अब ईरान के पीछे कौन है और ईरान को क्या रशिया मदद करेगा, इस पर नज़र होगी, क्योंकि रशिया के इन्वॉल्वमेंट की बात जो है शुरुआत में आ रही थी कि हो सकता है अगर इसमें अमेरिका की एंट्री होती है तो रशिया भी हो सकता है इसमें शामिल हो जाए। लेकिन जो बयान रूस से आ रहे हैं वो डिप्लोमेटिक तो हैं कि शांति से मामले का हल निकाला जाना चाहिए, जो भी हमले किए जा रहे हैं वो अनैतिक हैं, हर लिहाज से अनैतिक। लेकिन बयानबाजियों के बीच में किसी भी तरीके का रियल सपोर्ट जो है कम से कम अभी सामने दिख नहीं रहा। बैकहैंड से क्या हो रहा है उस पर हमारी भी नज़र रहेगी, लेकिन फिलहाल ईरान ने ये क्लियर कर दिया है कि वो सरेंडर तो नहीं करेगा और वो लड़ेगा। तो इस पूरे मामले पर कुल मिलाकर ईरान साफ कर चुका है कि वो किसी के आगे नहीं झुकेगा, भले ही वो ट्रंप हो या इजराइल हो। खामेनी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही खबरों और ईरान इजराइल युद्ध के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।